गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सुबह में आप सभी का स्वागत है। और सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो बाहर आओ, थोड़ा सा खुली हवा में खड़े हो जाओ, थोड़ा सा चिड़िया की आवाज़ सुनो और एकदम फ्रेश फ्रेश एयर रहता है। ये जो समय होता है ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पूरे दिन में काम करने के लिए एक एनर्जी भी मिल जाती है। तो मैं तो सुबह थोड़े से बाहर, मतलब ठंडी हो चाहे गर्मी हो, एक बार बाहर आकर खड़ी ज़रूर हो जाती हूँ। हाँ, गर्मी में मैं थोड़े ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ और ठंडे में आते ही तुरंत बाहर अंदर दौड़ती हूँ, क्योंकि ठंडा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, शुरू का जो दिन होता है ना, दिन का जो शुरुआत होती है ना, वो तो बिल्कुल सेम तरीके से ही होता है। जैसे ही मैं नींद से उठ के आती हूँ ना, गोल्डी भी पीछे पीछे आ जाता है। मैं भी बड़े ध्यान से उसे देख रही थी और वो भी मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। तो उसका काम ही है बस यही देखना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मतलब आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई जाना नहीं चाहिए, बस यही उसका रहता है। तो सुबह ये जो हल्दी वाली पानी है ना, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो जो विशेष दिन होता है ना, हल्दी वाली पानी से थोड़ा सा अपनी जी चौखट, यानी कि जो मेन डोर होता है ना, मेन डोर के सामने छिड़क दीजिएगा, थोड़ा सा पोछा लगा दीजिएगा। और अगर अच्छा खासा जगह है और धो सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मेरा फ्लैट सिस्टम है, धोने का कोई व्यवस्था तो है नहीं, तो मैं इसी तरह से पानी छिड़क देती हूँ। एज ना चाहे 25 हो या 55, इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों होता है कि एक बार आदत लगता है फिर छूट जाता है, फिर आदत लगती है फिर छूट जाता है। ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन कोई कोई अच्छी आदत अगर आपको सही में शुरू करना है ना, तो कोई अच्छे दिन देख के शुरू कीजिएगा। क्योंकि जब वो दिन दोबारा वापस आता है ना, तो तब तक आप लोगों ने क्या किया ये आपको याद रहता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी हनी लिया है, मसूर दाल पीस के रखा था और थोड़ा-सा इसके साथ दही लिया है। एक बहुत ही बढ़िया पैक है। ठंडे में इसको मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। स्किन का केयर करने के लिए ये दही लगाना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता था सुबह-सुबह। लेकिन अब जो है ना, गर्मी आ गई है, तो सोच रही हूँ इसको दोबारा शुरू करूँ। मेरी स्किन ना थोड़ी-सी सेंसिटिव है, पतला-सा स्किन है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सूट नहीं करता है। ज़्यादातर बाहर की चीज़ें मेरे स्किन में सूट नहीं करते हैं, कुछ ही चीज़ है जो सूट होता है और वही मैं कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन घर वाली चीज़ें सूट हो जाता है, तो वो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी बड़ा दिन है और घर सुबह-सुबह साफ-सफाई नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है। वैसे तो मैं रोज़ ही घर की साफ-सफाई करती हूँ, लेकिन जो भी बड़ा दिन रहता है ना, उसमें मैं पूरे घर का ही साफ-सफाई कर लेती हूँ। जो दूसरे दिन होते हैं, उसमें मैंने हॉल, किचन और जो बाहर के एरिया है, वो साफ़ करती हूँ। खामोखा झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। मेरे घर पे हेल्पर आती है और जल्दी आ जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। 8 साढ़े 8 बजे तक वो आ जाती है और घर की साफ-सफाई कर देती है। तो डबल-डबल टाइम हो जाता है, लेकिन मैं ये बाहर का साफ कितनी भी जल्दी आए, कुछ भी हो, बाहर का सब मैं कर ही रखती हूँ। आप लोगों से बहुत बार बोलती हूँ, घर थोड़ा छोटा-सा है, सच में। अगर मतलब कैमरा के एंगल से देखो ना, तो कभी-कभी लगता है बड़ा ही तो है, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन ये है कि घर में ज़्यादा जगह नहीं होती है। कभी-कभी सोफ़ा का जो पोज़ीशन है वो चेंज कर देती हूँ। छोटे घर में भी कभी हम अगर कोई जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा-सा हिलाए, अलग-अलग जगह पे रख दिए या उसमें कलर कॉम्बिनेशन कुछ चेंज किया, तो फिर घर का साइज़ और शेप थोड़ा-सा अलग दिखने लगते हैं और थोड़ा-सा नया दिखने लगते हैं। डेली घर में नया चीज़ें खरीद के उस घर को सजाना तो किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन ये है कि घर में ही जो चीज़ें हैं उसी को हम लोग अगर झाड़ के, साफ़ करके, डस्टिंग करके रखते हैं और थोड़ी बहुत इधर-उधर चेंजेस करते हैं ना, जैसे जो डेकोरेशन का आइटम आपका हॉल में है, वही सारी चीज़ें कभी चेंज करके बेडरूम में लेके गए या बेडरूम वाली चीज़ें हॉल में लेके आए, तो थोड़ी बहुत चेंजेस हमें फ़ील होता है। एक्चुअली हम हाउसवाइफ़ का काम सुबह से रात तक घर पे ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा बाहर जाना नहीं हो पाता है। घर से हम लोगों का बहुत प्यार रहते हैं। घर को सजाना और अच्छे से मेंटेन करना हमारा एक अलग सा ही जुनून रहता है। ऐसे में घर अगर अच्छा नहीं दिखता है, आपके हिसाब से नहीं दिखता है, तो सच में मन नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग ना कोशिश करते हैं कि घर को अच्छे से रखें। हाँ, एकदम होटल जैसा चमका के नहीं रख पाएँगे, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें सामने मिलनी चाहिए और जहाँ पे बैठ के ना सुकून महसूस हो पाए।
सवेरे उठते ही 1 कप गरम-गरम चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब जो है ना इस आदत को थोड़ा-थोड़ा करके चेंज कर रही हूँ। चाय नहीं छोड़ पाई हूँ, चाय मैंने छोड़ूँगी भी नहीं। ये आप लोग मतलब कोई भी मुझे कुछ भी बोल ले, मुझे 1 कप दूध वाली चाय तो चाहिए रहता है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें थी ना एकदम सुबह-सुबह पीने का, इस चीज़ को मैंने रिप्लेस किया है और कभी ग्रीन टी या कभी जो नींबू पानी होता है, नींबू पानी या थोड़ी-सी शहद मिला के तो वो पी लेती हूँ। गरम-गरम कुछ चीज़ें सुबह-सुबह जब पीती हूँ तो चाय का बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि हमने चाय ही पिया है शायद। क्योंकि अचानक से सारे आदतें एकदम से बंद करके नया आदत शुरू करेंगे तो ये भी बिल्कुल ना अपनी बॉडी लेता है, ना अपना माइंड लेता है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए तो ठीक है, जैसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना कि ठीक है तुम लोग पढ़ाई कर लो उसके बाद हमें चॉकलेट मिलेंगे। मम्मी को भी पता है कि चॉकलेट ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ को एकदम बंद भी नहीं कर सकते। ज़्यादा जो कठिनाई हो जाती है ना तो चीज़ें कभी-कभी बिगड़ भी जाता है। इसीलिए मैंने जो सुबह-सुबह का चाय है ना इसको थोड़ा-सा मतलब पीछे सरकाया और इसे 8:30 बजे तक किया है और उसके बदले में सवेरे मैं नॉर्मल गर्म पानी या कोई भी इस तरह का जो हेल्दी ड्रिंक होता है ना सुबह का, वो वाली चीज़ें ले लेती हूँ। और चलो आप चलते हैं सीधा बालकनी में। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से पूरी देहरादून रहते हैं। और हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था दीदी आप कहाँ से हो? तो मैं देहरादून से हूँ, कई बार बताई हूँ। बेसिकली ना ये क्वेश्चन जब मुझे कोई पूछते हैं ना कि दीदी आप कहाँ से हो? मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि मैं कौन-सी जगह का नाम बोलूँ। छोटे में मैं वेस्ट बंगाल में थी और काफ़ी दिन तक मेरा वहीं पे पढ़ाई हुआ था। इसके बाद मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से धनबाद से पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने दिल्ली में नौकरी किया, फिर मैं मुंबई में नौकरी किया। कई सालों तक मैंने मुंबई में रही, कई सालों तक मेरे मतलब एक्सपीरियंस है, अलग-अलग कंपनी में काम किया है और उसके बाद अब मैं देहरादून में रह रही हूँ। तो मैंने घूम के तो वैसे बहुत सारा जगह रखा है, बहुत सारी जगह पे रह चुकी हूँ। फिलहाल मैं देहरादून में रह रही हूँ और आशा करती हूँ आगे भी मैं देहरादून में ही रहूँ। चलो बातों-बातों में तो सवेरे का काफ़ी सारे काम हो गया है। आप लोगों ने पूर्णिमा कैसे मनाते हो मुझे ज़रूर लिखना। मेरा जो है ना सुबह का यही सारे काम रहते हैं, ये सारे हो गया है। थोड़ा-सा लिखना मुझे पसंद है तो अलग-अलग चीज़ें लिखती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर लिखना जो है ना कुछ काम का हो, लेकिन मुझे लिखना अच्छा लगता है इसलिए एक पेन, पेपर, कॉपी मेरे पास हमेशा रहता है। तो सुबह मैंने खीर बना लिया था। वैसे तो खीर ना नॉर्मली मैं इवनिंग में बनाती हूँ, लेकिन बच्चों का ज़िद था कि आज जो है ना दोपहर को ही हमें खीर पूरी खाना है। तो मैंने सवेरे ही खीर रख दिया था। सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा और उसके बाद बच्चे खाएँगे। और इसके बाद मैंने कर लिया है अपनी नित्य पूजा, जैसे सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, मेरी तुलसी मैया को जल चढ़ाना और साथ ही में जो देववृक्ष है मेरे उन सभी को जल चढ़ाना। यहाँ पे मैंने सभी का स्नान कराऊँगी और कल है हनुमान जयंती, तो आप लोग हनुमान जयंती में क्या भोग बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे ना ऐसा मतलब लड्डू का भोग तो सब्ज़ी अगला लगता ही है, उसके साथ-साथ ना चने का भोग ज़रूर लगाया जाता है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन आप लोगों ने किया, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दूध से स्नान कराया है क्योंकि आज पूर्णिमा है तो दूध का विशेष महत्व होता है। अक्सर हर वीडियो में मैं आप सभी से कहती रहती हूँ। हर पूर्णिमा में ठाकुर जी को ये व्हाइट वाले ड्रेस पहनाती हूँ। काफ़ी सुंदर लगता है, वृंदावन से मैं लेके आई थी। प्राइस ज़्यादा नहीं था, वैसे मुझे याद नहीं है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था। इसमें ना गोल्डन कलर का भी एक काम था और एक सिल्वर कलर का था। मुझे ना सिल्वर कलर वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गोल्डन कलर वाला थोड़ा-सा अलग लुक दे रहा था पर मुझे सिल्वर वाले ही पसंद आए थे। तो यही दोनों ड्रेस मैं लेके आई थी पूर्णिमा के लिए और ये जो बड़े ठाकुर जी की ड्रेस है और राधा रानी की ड्रेस है, ये मैंने घर पे बनाया था। तो ये दोनों सभी को व्हाइट ड्रेस पहना दिया, लड्डू गोपाल जी को ख़ास करके मैं पूर्णिमा के दिन व्हाइट ड्रेस ज़रूर पहनाती हूँ। अब इनकी करेंगे आरती और तब तक तो मेरा खीर भी बन के तैयार हो जाता है। और हाँ, पूर्णिमा के दिन एक एक्स्ट्रा दिया जलाना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। तो एक एक्स्ट्रा दिया ज़रूर जलाइएगा सुबह या शाम जभी भी है। वैसे पूर्णिमा का जो पूजा होता है वो शाम का ही पूजा रहता है, चंद्र पूजन तो ज़रूर करना होता है। आप लोग चाहे तो अखंड दीपक शाम को भी जला सकते हैं। और अब हो गया मेरा पूजा कंप्लीट। तो इसके बाद खीर पूरी का भोग भी बन चुका था, तो चलो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना एक पटला रखा है जिसमें मैं भोग लगाती हूँ और इसमें थाली वगैरह रखना बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है। तो इसके साथ-साथ ही आप लोगों का एक क्वेश्चन और आता है कि लड्डू गोपाल जी राधा रानी का बाल कहाँ से लिया है? तो ये तो मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। यहाँ पे सूरी करके एक शॉप है जो हनुमान चौक में है।
पलटन बाज़ार में है, वहाँ से मिल जाता है और 350 का पड़ा था। ठीक है, तो बाल की क्वालिटी लेकिन बहुत अच्छे है, हो सकता है इससे कम दाम में भी आप लोगों को कहीं मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने लिया है इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तुलसी पूजन मैंने अलग से फिर से एक बार करूँगी, क्योंकि ये जो पूर्णिमा का दिन होता है इसमें तुलसी पूजन का विशेष महत्व रहता है। दूध वाले पानी चढ़ाना, धूप दीप दिखाना, भोग प्रसाद चढ़ाना, ये सारी चीज़ें ना पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। नियम उतना ही लीजिएगा जितना आप लोग कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मंदिर की पूजा हो गई है, बच्चों के लिए भी मैंने थोड़ा-सा खाना नाश्ता निकाल दिया है और ये जो है ना अंकुरित चना है, मूँग दाल है, ये बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाना, तो यही मैं आज खाऊँगी। बहुत ही मतलब अच्छा होता है, हेल्दी होती है, कभी-कभी मैंने इस तरह का चीज़ें ले लेती हूँ। ये तो कच्चे हैं, लेकिन इसको अगर आपको कच्चे खाने में कोई दिक्कत है ना, तो आप इसको उबाल कर भी खा सकते हैं। उबाल के जो खाते हैं ना, बिल्कुल चना मतलब चना चाट जैसा होता है ना, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और हाँ, इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आप ठाकुर जी को भोग भी लगा सकते हैं। गर्मी के दिन हम अक्सर ठाकुर जी को ना इस तरह का जो भोग होता है वो भी लगाते हैं। साथ में जो मिल्क शेक वगैरह बनता है उसका भी भोग लगता है, शरबत का भोग लगता है। तो काफ़ी सारे ठंडे-ठंडे चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो ठाकुर जी को टाइम-टाइम पे भोग लगा सकते हैं। और दही घर पर बनाती हूँ तो दही का भोग तो लगता ही रहता है। तो चलो, आज का जो पूर्णिमा का पूजा है मैंने यहीं पे एंड करूँगी। शाम को फिर चंद्रमा को अर्घ देंगे और फिर मैं वहाँ पे खीर पूरी बनाऊँगी, और मतलब खीर तो बना हुआ है, खाली पूरी बना लूँगी और वही खा के मैं अपना व्रत तोड़ूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।